रमेश कुमार यादव। आज हम देखने वाले हैं कमेंट टैग के बारे में। कमेंट टैग क्या होती है, कमेंट टैग का यूज़ हम क्यों करते हैं। आपने अपने सोर्स कोड के अंदर आप जो भी प्रोग्रामिंग करते हो, आप HTML की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर हमें कमेंट देना होता है। अगर हमें कमेंट देना है तो वो किस प्रकार दी जाती है। कमेंट टैग का यूज़ करके हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर एक रिमाइंडर लगा सकते हैं कि ये हमारा होम पेज है। अगर हम होम पेज की कोडिंग कर रहे हैं तो होम पेज की कोडिंग करते समय हम ऊपर एक टैग लगा सकते हैं, यानी एक रिमाइंडर लाइन लगा सकते हैं कि ये मेरा यहाँ से मेरी होम पेज स्टार्ट हो रही है, और उसके नीचे अगर जाए तो यहाँ से मेरा अबाउट पेज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मेरा कॉन्टेक्ट पेज स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें हमें कमेंट देने के लिए हम कमेंट टैग का यूज़ करते हैं। कमेंट टैग का हम जब सोर्स कोड अपने कोडिंग के अंदर यूज़ करते हैं तो कमेंट टैग हमें अपने वेब पेज के ऊपर दिखाई नहीं देता है। आइए मैं आपको VS कोड के अंदर इसे रन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अभी मैंने comment.html नाम की फाइल भी बना ली है। शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क से मैं अपना सोर्स कोड लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट कोड लेके आ रहा हूँ। यहाँ टाइटल के अंदर मैं कमेंट नाम दे देता हूँ चाहे तो। ये मैंने कमेंट नाम दे दिया है। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे वेब पेज के ऊपर मैं कोई कमेंट दे दूँ, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज। अब यहाँ से हमारा होम पेज का कोडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा मैं यहाँ पे अपने सोर्स कोड अपने कोड के अंदर दिखा रहा हूँ। तो इसे अगर मैं कमेंट देना चाहूँ कि यहाँ से मेरा होम पेज स्टार्ट हो रहा है, होम पेज की यहाँ से कोडिंग मेरी स्टार्ट होने वाली है, तो इसे मैं कैसे दे सकता हूँ। कमेंट टैग का सिंटेक्स मैं पहले आपको लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा कमेंट टैग का सिंटेक्स है। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है कमेंट टैग का सिंटेक्स। इस सिंटेक्स के अंदर अब यहाँ पे बीच में जहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे मैं कोई भी एक कमेंट दे सकता हूँ। दिस इज़ माई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई होम पेज। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप देख सकते हैं, आप सिंटेक्स अच्छे से देख लीजिए। यहाँ स्टार्टिंग में लेस देन प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क और 2 डैश डैश है। उसके बाद में जब हम इसे एंड करते हैं तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, डैश डैश के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, डायरेक्ट ग्रेटर देन का सिंबल है। तो ये हमारा जो सिंटेक्स है इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पे भी जो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे तो ये कवर नहीं होगा, यानी ये क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ पे क्लोज करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे देना होगा, या तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क हटा दीजिए, यानी कि यहीं पे क्लोज हो चुका है। आइए मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। हम जो कमेंट टैग लगाते हैं अपने कोड के अंदर वो अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बहुतों को ये सवाल होता है कि क्या हम जो कमेंट टैग लगाते हैं वो हमारे वेब पेज पे भी दिखाई देगा, यानी कि जो हमारे व्यूअर्स है क्या उन्हें भी हमारा कमेंट टैग वो हमारा कमेंट टैग पढ़ सकते हैं। तो हम जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो हमारा कमेंट टैग नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ जो हमारा सोर्स कोड पढ़ेगा, यानी आप जो डेवलपर होगा वही पढ़ सकता है और कोई नहीं पढ़ सकता, वो भी हमारे सोर्स कोड के अंदर। तो आइए मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। गो लाइव लेके जाता हूँ मैं आपको यहाँ से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ होम पेज आया हुआ है, यानी यहाँ पे सिर्फ होम लिख के आ रहा है और कुछ नहीं। जो हमने कमेंट दिया था दिस इज़ माई होम पेज, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हम कमेंट टैग का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके नीचे और भी काफ़ी सारे कमेंट यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो अभी यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लगा देता हूँ। जैसे कमेंट टैग के अंदर हम सिर्फ एक लाइन को ही कमेंट नहीं कर सकते हैं, हम चाहे तो काफ़ी लाइनों को कमेंट करके भी दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये H1 जो है मेरा होम पेज, मैं इसे डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ अपने वेब पेज पे, तो इसके पहले मैं अगर कमेंट टैग लगा दूँ तो ये कमेंट ये मुझे नहीं दिखाई देगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे। ये मैंने यहाँ पे कमेंट टैग लगा दिया है, इसे मैं अगर यहाँ पे एंड कर दूँ, अब ये मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन मुझे ना दिखाई दे तो ऐसा भी हो सकता है, एक लाइन भी मैं अनडिस्प्ले कर सकता हूँ। एक लाइन क्या, मैं चाहूँ तो 10-15 लाइनें भी डिस्प्ले नहीं करा सकता हूँ अपने वेब पेज के ऊपर, वो भी कर सकता हूँ। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे मैं एक लाइन आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही हम गो लाइव करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं गो लाइव जाते ही
आपको ये होम पेज नहीं दिखाई दे रहा है। जो होम पेज लिखा हुआ था वो एक लाइन में जो लिखा हुआ था वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों लाइनें भी मुझे ना दिखाई दे एक साथ में। क्या ये भी कर सकता हूँ अपना टैग लगा के? जी हाँ, वो भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जहाँ पे पैराग्राफ टैग के पहले अगर मैं कमेंट टैग लगा दूँ, यहाँ पे ओपन करूँ और इसे क्लोजिंग में सबसे एंड में करूँगा। आप जहाँ तक अपना सोर्स कोड नहीं दिखाना चाहते हैं वहाँ पे आप ये कमेंट टैग को ले जाके क्लोज करिएगा। तो मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक मेरा ये क्लोज हो चुका है। और मैं आपको गो लाइव ले जाके भी ये दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अब मेरे पेज पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा पूरा सोर्स कोड हाइड हो चुका है कमेंट टैग की मदद से। कमेंट टैग की मदद से आप एक लाइन भी हाइड कर सकते हैं और चाहे तो 10-15 लाइन का आपका सोर्स कोड होगा उसे भी हाइड कर सकते हैं। और सिर्फ अगर आपको हाइड नहीं करना है, आपको एक रिमाइंडर चाहिए कि हाँ यहाँ से मेरे वेब पेज के ऊपर होम पेज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मेरा अबाउट पेज स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी आप कमेंट लगा सकते हैं, एक रिमाइंडर लगा सकते हैं। एक रिमाइंडर के फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।